पूर्णिमा और अमावस्या यूँ तो खगोलीय घटनाएं हैं। पूर्णिमा के दिन मोहक दिखने वाला और अमावस्या पर रात में छुप जाने वाला चांद अनिष्टकारी होता है। हादसों और प्राकृतिक प्रकोप का भी अक्सर यही समय होता है। चांद के कारण समुद्र में उठने वाली लहरें इसी बात को पुष्ट करती हैं। हादसों के आंकड़े भी इस बात को काफ़ी हद तक प्रमाणित करते हैं। चंद्र ग्रह मनुष्य को मानसिक तनाव देने के साथ ही कई बार आपराधिक कृत्य के लिए प्रेरित करता है। इसके प्रकोप से जहां प्राकृतिक आपदाएं जैसी घटनाएं निर्मित होती हैं, वहीं आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती है। मानव शरीर में 80% जल होने से मन और मस्तिष्क पर चंद्रमा का असर अधिक होता है। यह प्रभाव पूर्णिमा व अमावस्या पर अधिक दिखाई देता है। हालांकि चंद्र सबसे कमज़ोर ग्रह माना जाता है। इसकी गति धीमी होती है और यह 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। चंद्रमा मनुष्य को तनाव देने के साथ ही अप्रिय घटनाओं को अंजाम भी देता है। यही वजह है कि पूर्णिमा तथा अमावस्या पर सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी घटनाएं घटित होती हैं। अमावस्या के दिन रज-तम फैलाने वाली अनिष्ट शक्तियाँ, भूत, प्रेत, पिशाच, गूढ़ कर्मकांड में काला जादू, उसमें फंसे लोग और प्रमुख रूप से राजसिक और तामसिक लोग अधिक प्रभावित होते हैं और अपने रज-तमात्मक कार्य के लिए काली शक्ति प्राप्त करते हैं। यह दिन अनिष्ट शक्तियों के कार्य के अनुकूल होता है, इसलिए अच्छे कार्य के लिए अपवित्र माना जाता है। चंद्रमा के रज-तम से मन प्रभावित होने के कारण भाग जाना, आत्महत्या अथवा भूतों द्वारा आवेशित होना आदि घटनाएं अधिक मात्रा में होती है। विशेष रूप से रात्रि के समय जब सूर्य से मिलने वाला ब्रह्मांड का मूलभूत अग्नि तत्व अनुपस्थित रहता है। अमावस्या की रात अनिष्ट शक्तियों के लिए मनुष्य को कष्ट पहुंचाने का स्वर्णिम अवसर होता है। पूर्णिमा की रात में जब चंद्र का प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होता है, अन्य रात्रियों की तुलना में मूलभूत सूक्ष्म स्तरीय रजतम न्यूनतम मात्रा में प्रक्षेपित होता है। अतः इस रात में अनिष्ट शक्तियाँ रजतम युक्त लोगों अथवा गुण कर्म कांड करने वाले लोगों को रजतमात्मक शक्ति न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध होती है। तथापि अनिष्ट शक्तियाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाकर कष्ट की तीव्रता बढ़ाती है। पूर्णिमा की रात मन ज़्यादा बेचैन रहता है और नींद कम आती है। कमज़ोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्तज में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता है और बिगड़ता रहता है, जिसे मंदाग्नि रोग कहते हैं। या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण पूर्णिमा व्रत का पालन रखने की सलाह दी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा आदि इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग तो ये भी कहते हैं कि 14 पूर्णिमा और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती है और दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती है। जब दानवीय आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती है, तब मनुष्य में भी दानवीय प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है।
इसलिए उक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत पिशाच पितृ निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक शोध द्वारा यह भी स्पष्ट हुआ है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मनुष्य पर होने वाले प्रभाव में सूक्ष्म अंतर होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिकूल परिणाम साधारणतः स्थूल देह पर, जबकि अमावस्या के चंद्रमा का परिणाम मन पर होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा का परिणाम अधिकांशतः दृश्य स्तर पर होता है, जबकि अमावस्या के चंद्रमा का परिणाम सूक्ष्म होता है।